Good morning, students. Today, our topic is asexual reproductions यानी अलैंगिक जनन। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए इस फिगर में, ये एक अमीबा का पिक्चर है जिसमें न्यूक्लियस है सेंटर पे। धीरे धीरे इसका सेल डिवीज़न हो रहा है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका टू पार्ट्स में बिल्कुल इक्वल हाफ्स डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियस टू पार्ट्स में कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। बीच से बिल्कुल जो है डिवीज़न की तरह दिख रहा है। साइटोप्लाज्मिक भी डिवीज़न होता है और फिर जाके बिल्कुल सेंटर पे कॉन्स्ट्रिक्ट होके ये बिल्कुल कट होके डिवाइड हो जाता है। यानी टू पार्ट्स में अमीबा डिवाइड होके एक जो मेन सेल है उससे टू पार्ट्स में डॉटर सेल्स बन जाते हैं। एक तरह से आप इसको सेल डिवीज़न भी कह सकते हैं और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। बच्चों, अब ध्यान देना है हमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? In this method, a single individual parent is capable of producing offspring. इसमें सिंगल इंडिविजुअल कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। एज अ रिजल्ट, द ऑफस्प्रिंग्स that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parent. बिल्कुल पेरेंट की तरह जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होता है, पेरेंट की तरह भी मिलता है, और जो टू डॉटर सेल्स है वो भी आपस में आइडेंटिकल होते हैं। आर दिस ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? क्वेश्चन है, क्या ये ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं या डिफरेंट होते हैं? द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। इसके जवाब में आप कह सकते हैं जो बिल्कुल ये क्लोन की तरह होता है, हम शक्ल। ये मॉर्फोलॉजिकली बाहर से भी और जेनेटिकली अंदर से भी सिमिलर होते हैं। अब देखिए पिक्चर में दिखा रखा है सेल डिवीज़न इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बडिंग इन ईस्ट, बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन हुआ, टू पार्ट्स में जो है डिवाइड हुआ, एक सिंगल सेल से टू पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। और ये ईस्ट का ये फिगर दिया हुआ है। ईस्ट में बडिंग के रूप में पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में सबसे ऊपर जो पार्ट्स जो दिख रहा है वो बड के रूप में है। फिर धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और फिर बाद में वो बिल्कुल डिटैच्ड होके अलग होकर बड जो है एक इंडिविजुअल का रूप ले लेता है, मतलब वो एक नया ईस्ट बन जाता है। अब आइए लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड asexual reproduction is among different groups of organisms. Asexual reproduction is common among single-celled organisms
ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होता है। एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल organizations. In Protists and Monera, the organism or the parent cells divides by mitosis into two to give rise to new individuals. अब देखिए इसमें एक्चुअली में माइटोसिस डिवीज़न होता है, जिसमें समान क्रोमोजोम, समसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं, सेम क्रोमोजोम होते हैं और आइडेंटिकल दिखते हैं। Thus in these organisms cell division is itself a mode of reproduction। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न करता है। In this organism cell division is itself a mode of reproduction। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो 1 पार्ट से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और माइटोटिक डिवीज़न भी होता है, तो इसके रिप्रोडक्शन का क्या तरीका है? सेल डिवीज़न, यानी सेल को डिवाइड करना। देखिए हमारे बॉडीज़ के अंदर क्या होता है, हमारे बॉडीज़ के अंदर 2 तरह का डिवीज़न होता है, एक तो माइटोटिक डिवीज़न और दूसरा मियोटिक डिवीज़न। माइटोसिस डिवीज़न में जो हमारा बॉडी सेल्स है वो ग्रोइंग करने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है जो आइडेंटिकल होते हैं, और मियोटिक डिवीज़न में जो जर्म सेल है वो डिवाइड करके गैमिट बनाता है, तो उसमें हाफ क्रोमोजोम होते हैं। बट यहाँ पे सेल डिवीज़न होता है बिल्कुल माइटोटिक डिवीज़न की तरह। अब आइए इसमें देखिए पिक्चर है। सबसे पहले फिगर 1.3 एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनस, कॉनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, बर्ड्स इन हाइड्रा और गैम्ब्यूल्स इन स्पंज। तो ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। फर्स्ट में देखें जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनस, ये क्लेमाइडोमोनस का पिक्चर है, इसको ध्यान से देखें। देखिए ये पिक्चर जो है ए जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनस। अब देखिए बी में क्या है, बी में है कॉनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। ये देखिए पेनिसिलियम, ये कॉनिडिया प्लूरल हो गया और कॉनिडा सिंगुलर, तो ये कॉनिडा है पेनिसिलियम में। अब आइए नंबर सी हाइड्रा, बर्ड्स इन हाइड्रा। हाइड्रा में बर्ड्स के थ्रू हो रहा है, ये देखिए पिक्चर। नंबर 4 गैम्यूल्स इन स्पंज, ये स्पंज में आपको गैम्यूल्स होते हैं। तो ऐसे करके ये डिवीज़न करता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन्स। बहुत सारे ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं जो बाइनरी फिजन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करता है। वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट, और जो 2 हाफ्स इक्वली डिवाइड हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से ये ग्रो करता है एडल्ट के रूप में। एज फॉर एग्ज़ाम्पल अमीबा, पैरामीशियम,
जिसका पिक्चर आपने ऊपर देखा। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है जो ईस्ट के अंदर जो डिवीज़न हुआ वो अनइक्वल, इक्वल नहीं है, और स्मॉल बर्ड्स जो छोटे बर्ड्स होते हैं ये प्रोड्यूस होता है दैट रिमेन अटैच्ड, जो आपको इनिशियली शुरू में तो अटैच्ड होता है पेरेंट सेल से, which eventually gets separated and mature into newest organism cells, और जो बाद में सेपरेट हो जाता है और फिर मैच्योर होके नया ईस्ट बनाता है।